पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर हैं। एक स्टेबल कॉर्पोरेट करियर को छोड़कर एक्टिंग की तरफ उन्होंने रुख किया और यहाँ पर एक स्टेबल पहचान अपने काम के जरिए अपनी बना रही हैं। मोस्ट रिसेंटली एमएक्स प्लेयर की सीरीज प्यार का प्रोफेसर में बड़ी ही मैग्नेटिक परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई है द ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड संदीपा धर, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले संदीपा, वार्म वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Nidhi, and thank you for such a nice, warm introduction. नो, इट्स वेरी वेल डिजर्व, क्योंकि होता है ना कई बार, अगर आप कोई ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आए हैं कि आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड है और फिर भी आप अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप थक नहीं रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं, आप इस विश्वास से चल रहे हैं कि यार मेरा भी एक दिन आएगा। सो यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स एंड देयरफॉर वेल डिजर्व। Thank you, thank you. I think that's the core of most humans, right? कि डटे रहना है, लगे रहना है. राइट, तो मुझे आप ये बताओ, इस मेहनत का जो अब ये फल मिल रहा है, विद ऑल द गुड रिव्यूज जो आपके कैरेक्टर को मिल रहे हैं आपकी इस लेटेस्ट सीरीज में, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा. Of course, जब वैलिडेशन मिलती है ना ऑडियंस से, उससे बेटर फीलिंग कुछ हो ही नहीं सकती. यूजुअली कहीं ना कहीं जब भी मैं कोई काम करती थी क्रिटिकली, आई वुड गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ वैलिडेशन. लेकिन जो प्यार मुझे इस बार ऑडियंस से मिल रहा है, जो मेरे डीएम्स फ्लड हो चुके हैं और जो लोग मुझे मीम्स बना रहे हैं एंड कमेंट सेक्शन में इतना कुछ कह रहे हैं, माय गॉड, इट्स क्रेजी. इतना प्यार मैं पहली बार देख रही हूँ. एंड आई एम, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ. मेरे को पता नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ. मतलब सिंक इन हो गया अभी? अभी भी नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है शो को रिलीज हुए हुए. एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि स्लोली पिकअप होगा, वर्ड ऑफ माउथ से पिकअप होगा, बट आई डोंट नो हाउ दिस इज पिक्ड अप सो क्विकली. टच वुड. टचवुड नॉट टचवुड। कंप्लेनिंग. नहीं, पर ये या. बहुत, पता है, मुझे लगता है ओटीटी की संदीपा बड़ी अच्छी बात है कि अगर कुछ अच्छा है तो नो मैटर वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, नो मैटर उसको कितने दिन हुए हैं, वो स्प्रेड होगा एंड पीपल विल वॉच इट, एंड अगर अच्छा है तो वो उसको उसकी तारीफ भी करेंगे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. बट क्या होता है ना, आपको आजकल ना इतना कंटेंट रिलीज हो रहा है, इतने सारे शोज एक साथ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमेशा ये डर भी रहता है कि कहीं यू यू माइट गेट लॉस्ट इन द क्राउड. So राइट। वो डर भी था, because there were so many shows releasing, and a lot of shows, बहुत सारे shows अच्छे होते हैं. But खैर, I feel like when जब God को कुछ देना होता है, then he kind of figures out a way to give it to you. डेफिनेटली, क्योंकि मेहनत तो इक्वली आप हर चीज के लिए करते हो। मतलब आई ऑलवेज थिंक कि कोई भी एक्टर या कोई भी क्रिएटर, चलो आज एक फ्लॉप सीरीज बनाते हैं, एक फ्लॉप फिल्म बनाते हैं, ये सोच के तो काम नहीं करता। वो अच्छा ही बनाने की कोशिश के लिए करता है, और जब वो अच्छा लोगों को पसंद भी आ जाता है, आई थिंक इट्स मेहनत का फल पूरा मिलता है। बट संदीप, जैसे आप कह रहे थे ना, डीएम्स बड़े फ्लड हो गए हैं, लोग इतने सारे कमेंट्स, कोई टॉप थ्री या तीन चार ऐसे कुछ कमेंट्स रिस्पॉन्सेज जो मतलब बड़े पसंद आए आपको, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के? एक्चुअली मुझे बहुत हंसी आती है, बिकॉज बहुत फनी कमेंट्स लोग छोड़ते हैं. अच्छा। जैसे कि यार तुमने पंकज के साथ ऐसा क्यों किया, तुम भूटान चली जाओगी, लेकिन पंकज इज द ग्रीनेस्ट फ्लैग, यू नॉट फाइंड अ ग्रीन फ्लैग एज पंकज. तुम्हें पंकज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. तुम होटल क्या करने गई थी. uh, नो नोनू नोनू पार्ट 2 में कौन होगा. आई मीन देयर वर लाइक फनी थिंग्स लाइक दिस. राइट। तो एंड देन इवन दैट होल नेकलेस मीम जो बना है, उसके ऊपर भी लोग बहुत सारे कमेंट्स छोड़ते हैं. इट्स फनी एंड आई फील लाइक बट दैट्स द. डजंट इट ऑल्सो शो के कितनी इंटरेस्ट के साथ या कितनी इन्वॉल्वमेंट के साथ लोग देखते हैं कि दे, जैसे वो पंकज के लिए बुरा लग रहा है, आपको बोल रहे हैं ऐसे क्यों किया, जैसे मतलब सच में आपने, संदीपा ने किया हो? करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है वेयर पीपल हैव गॉटन सो पर्सनली इन्वॉल्व्ड. उन्हें लग रहा है कि उनके घर के तीन लोग हैं जिनकी स्टोरी वो लोग देख रहे हैं. अब उनके कजिन के साथ सही नहीं हुआ है, अब इट्स लाइक पंकज इज देयर कजिन एंड उसके साथ सही नहीं हुआ है, तो दे हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर इट, एंड दे हैव टू लेट मी नो दैट व्हाट आई डिड वाज वेरी रॉन्ग एंड आई शुड नॉट हैव डन दिस टू पंकज. It's phenomenal. I feel like that's the power of cinema, if you really ask me. Like the storytelling sometimes can feel so personal to people. राइट। And I'm so glad कि हम ये मैं इस तरीके से इससे जुड़ पाई हूँ.
करेक्ट. बट हाउ डिड यू बिकम पार्ट ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट? कैसे हुआ? It all happened started with the casting director of the show, Mr. Mukesh Chhabra. उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं बैंगलोर में शूट कर रही थी किसी चीज़ के लिए, उन्होंने बोला था कि मेरे पास एक ये शो आया है, बहुत मज़ेदार शो है और 3 कैरेक्टर्स की कहानी है एंड आई फील यू आर फिट फॉर मलिका. तो ऐसे तो मैंने उससे पूछा अच्छा तो प्रेमाइस क्या है? तो बोला उसने कि लड़की को पटाने का प्रेमाइस है. तो आई सेड मुकेश क्या बोल रहे हो यार, लाइक मेरा फेमिनिस्ट जाग उठा. आई सेड हु मेक्स शोज लाइक दिस, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ शोज लाइक दिस. लड़की पटाना ये सब मुझे नहीं करना, मैं वैसी टाइप की शो नहीं करती, तुझे पता है कि मैं वैसी टाइप की शोज नहीं करती हूँ. ही सेड जस्ट रीड 3 एपिसोड्स और फिर तू डिसाइड कर कि तेरे को करना है कि नहीं करना है, ठीक है, बट जस्ट रीड इट. ऐसे ठीक है तो मेरे को भेज एपिसोड्स, मैं पढ़ के बताती हूँ, वैसे मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसमें, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. तो उसने बोला ठीक है, तो उसने मेरे को एपिसोड्स भेजे, तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं पढ़ने में. मैंने सोचा चलो मैं अभी मैं फ्लाइट में बैठ रही थी टू कम बैक टू बॉम्बे, तो ऐसे चलो पढ़ लेते हैं, अभी फ्लाइट में कुछ करने के लिए है नहीं, पढ़ लेते हैं. तो आई स्टार्टेड रीडिंग एंड फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ, बड़ा मजेदार था. तो फिर मैंने सेकंड एपिसोड पढ़ा, और भी मजेदार था. तो देन बाय द टाइम आई लैंडेड आई हैड फिनिश्ड 3 एपिसोड्स, रीडिंग 3 एपिसोड्स. हाँ. तो ऐसा यार ये तो बड़ा मजेदार है. और फिर पता भी चलता है ना, बाय द टाइम यू रीड द 3 एपिसोड तो पता चलता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लड़की पटाना, इट्स अबाउट सो मच मोर. एंड मुझे मलिका का कैरेक्टर बहुत कमाल का लगा. आई फील लाइक nobody has done something like this on screen for sure. So then I called up Mukesh Chhabra and I said, listen, I'm doing this, let's do this. और that's how the show happened. राइट. सो मलिका के बारे में थोड़ा सा बताइए फॉर पीपल मे बी जिन्होंने अभी भी नहीं देखा है, और जैसे वर्ड ऑफ माउथ, हमारे इंटरव्यू भी एक वर्ड ऑफ माउथ प्रोसेस हो सकता है कि चलो यार ये भी देखते हैं. कैसी है? हाउ इज शी? हु इज शी? Malika is a very strong, independent, sharp, sophisticated woman of today. जो अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा इसकी लाइफ तो एकदम सेट है, ये हर चीज में बहुत श्योर है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या उसकी पर्सनल लाइफ हो, बहुत पुट टुगेदर है. तो ऑन द सरफेस शी कम्स अक्रॉस एज इफ उसको उसकी लाइफ में कुछ इश्यूज नहीं है. बट underneath all this confidence and all of that, there's a very vulnerable, confused woman जो उसको बिगिनिंग ऑफ द शो में लगता है कि उसको एक चीज चाहिए, बट उसकी एक जर्नी है जिसके थ्रू उसको रियलाइज होता है उसको कुछ और ही चाहिए. और फ्लॉड है इन टर्म्स ऑफ बहुत कंफ्यूज रहती है, उसको पता नहीं है वो चाहती क्या है. उसको पता है वो गलत डिसीजंस ले रही है लेकिन वो फिर भी करना चाहती है, बट उसको रियलाइजेशन भी होती है कि मैं गलत कर रही हूँ. तो शी इज अ वेरी रियल पर्सन, जो जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं, हम जानते भी हैं नहीं जानते भी हैं, करना चाहते हैं नहीं करना भी चाहते, तो सब कुछ करना है हमें, और लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है. एंड इट्स बेसिकली हाउ आजकल की जनरेशन बहुत कंफ्यूज्ड रहती है रिलेशनशिप्स को लेके. उनको लगता है उन्हें ये चाहिए बट उनको चाहिए कुछ और होता है. हाँ. तो इट्स दैट राइट. कंफ्यूज जेन ज़ी. करेक्ट. अच्छा, आपने, और आई थिंक इसी वजह से ये बहुत रिलेटेबल भी बन रही है इस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के बीच में, ये जो कॉलेज से निकले हुए करियर शुरू करने वाले बच्चे, या जेंजी जैसे आपने कहा कि लाइफ में भी क्या करना है, ये भी करना है पर वो भी चाहिए, या रिलेशनशिप्स में ये भी चाहिए और वो भी हो जाता तो अच्छा था. सो आई थिंक ये बात इसको रिलेटेबल बना रही है. बट जैसे आपने कहा ना, फ्लाइट में 3 एपिसोड्स आपने पढ़े और आपको लगा यार ये तो बड़े मजेदार है. शूट करने में कितना मजा आया? एक्चुअली शूट काफी स्ट्रेसफुल था अच्छा. क्योंकि हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे और बहुत टाइट शेड्यूल था. और टू बी ऑनेस्ट मैंने जब शो साइन किया था तो मुझे ये भी मैं बहुत माइंडफुल थी कि जिस तरीके का ये सब्जेक्ट है उसको किसी भी तरीके से क्रैश या वल्गर या उस स्पेस में नहीं लेके जाना है, बिकॉज आई एज एन एक्टर डोंट बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ जोन एंड जॉनर. तो मेरे लिए जब मैं मलिका प्ले कर रही थी तो आई फील लाइक आई वाज वेरी वेरी केयरफुल एंड हैड टू कंसंट्रेट अ लॉट व्हाइल शूटिंग कि
किसी भी तरीके से वो ना वो लाइन क्रॉस ना हो जाए, बिकॉज एक बहुत थिन लाइन होती है, इट कैन लुक वेरी चीप, हाँ, because the context is also that. Now it's also about sexual satisfaction of a woman in a राइट, marriage. It is a very sensitive topic, and for most people, it can come across as a taboo subject. And that is the reason मैं ये करना चाहती थी, because I felt like women sexual satisfaction, nobody talks about it. कोई बात नहीं करता इसके बारे में. जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं, पहले तो अब जब सेक्स ही बोल दो तब तो लगता है कि लोगों को पता नहीं क्या बोल दिया. It's so taboo. People feel so shy to talk about it. Or women sexual satisfaction तो nobody talks about, because generation से हमेशा it's associated with men. राइट, And Malika as that character breaks that. In fact, yesterday only I was talking to a lot of journalists, women, जिन्होंने बोला कि उन्होंने ये शो अपने फ्रेंड्स के साथ, फीमेल फ्रेंड्स के साथ देखा है, और उनको बहुत मजा आया, क्योंकि फाइनली somebody is talking about the things that जो लड़कियां ना आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करती हैं, शायद बाहर नहीं आपस में भी बोलती. नहीं. Nowadays, so at least people, the more urban crowd at least still talks about हाँ, it with their closest friends maybe, राइट, and they're still shy about it, no doubt. But she was saying finally it's so nice to see it. These are things that we all experience at some point in our lives as a woman. राइट. So I found that great, but मजा in terms of ये आया कि हम लोगों ने ना इस शो में इम्प्रोवाइज बहुत किया है. डायलॉग जो लिख के आते थे और जो हम लोग बोल देते फाइनली वो बहुत अलग होते थे, बिकॉज हमने इसको बहुत कॉन्वर्जेशनल रखा है. वी डिडंट वांट टू कीप इट एज डायलॉग्स, तो बहुत इम्प्रूव करते थे. जो डायरेक्टर है हमारे अक्षय चौबे, वो बहुत कमाल के इन टर्म्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन. वो बोलते थे अच्छा अब तुम लोगों को पता है कि सीन क्या है, राइट? अब तुम लोग भूल जाओ लाइंस, अब करो. फॉर एग्जाम्पल यू आर मालिका, ही इज वैभव, जस्ट प्ले व्हाटएवर यू वांट टू से, व्हाटएवर यू वांट टू डू. तो उसमें बहुत मजा आता था, क्योंकि उसमें हम एज एन एक्टर हम फैल भी जाते थे थोड़े, जो डायरेक्टर को फिर संभालना पड़ता था. But it was so much fun because then you really came up with so many different ways of playing a scene. करेक्ट. वो बहुत मजा आता था और बहुत हंसे हैं हम लोग, क्योंकि स्पेशली मेरे और पंकज के सीन, जो महेश जो मेरे हस्बैंड प्ले करते हैं, उनका कैरेक्टर इतना फनी है. तो जब मेरे को सीरियसली रिएक्शन देने होते थे और सीरियसली वो लाइंस बोलनी होती थी, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, बिकॉज जो उनके रिएक्शंस हैं, जो उनकी लाइंस हैं इम्प्रोव करके, वो इतनी फनी होती थी. I used to find it very difficult to keep a straight face. ऊपर से वो जाट लैंग्वेज और जिस तरीके का उनका बोलने का तरीका था, it was a lot of fun. राइट, एंड आई थिंक वो फन ट्रांसलेट होता है तभी लोगों को पसंद आ रहा है, इतने अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं. और एक चीज कॉमनली बहुत लोग लिख रहे हैं, एक तो आपकी केमिस्ट्री प्रणव के साथ कह रहे हैं बहुत ही अच्छे से जेल हुई है. और जो बात आप कह रहे थे ना कि यू वर वेरी माइंडफुल कि यार वो जो थिन लाइन है सीन्स करते समय वो क्रॉस ना हो, तो ये चीज लोगों ने भी नोटिस की है, उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग कि दोनों लीड एक्टर्स ने दे हैव बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट नॉट क्रॉसिंग दैट लाइन. तो ये एक कॉमेडी बनकर रह गई है विच इज लुकिंग हेल्दी. Correct. Yeah. I mean, full credit to the director also for this, because he's the visionary behind all of this. तो yes, we were mindful कि कुछ ऐसा क्रैश ना करे, बट वो तभी वर्क करेगा जब आपकी पूरी टीम सेम पेज पर है. एंड व्हाट्स आल्सो इंटरेस्टिंग इज, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कि मालिका का जैसा कैरेक्टर है, it's written from a male gaze. It's written by 3 men. It's not written by a woman, which I find very interesting, because जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि मैं मलिका को जज कर रही थी. अच्छा. मैं बोल रही थी यार ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये गलत कर रही है, वो शादीशुदा है, उसको ये सब नहीं करना चाहिए. So my first instinct was to judge her, which is very interesting because as a woman I should be the last one to judge her. Right. But I judged her. But there were 3 men who were writing this character who were not judging her, which I found very, very interesting.
तब मुझे लगता है कि जब आपकी टीम उस थॉट प्रोसेस से काम कर रही है ना, तो आई फील तो वो लाइंस क्रॉस नहीं होंगी, क्योंकि उनको पता है वो क्या बना रहे हैं. करेक्ट, करेक्ट. सो ये तो अभी आपके सीरीज की बात हो गई, बट गोइंग अ लिटिल बैक टू योर जर्नी, इफ यू रिकॉल, जब से आपने शुरू किया, टू द काइंड ऑफ वर्क यू डन टू टुडे, टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, जिसमें आपने भी कहा कि ये पहली दफा मेरे साथ हुआ है कि इतना पर्सनल कनेक्ट लोगों का हो रहा है कि इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं. हाउ डू यू फील अबाउट दिस होल जर्नी एंड योर ग्रोथ? Ah, it's been a very long journey. It's been over a decade. I think 10 साल से ऊपर हो गए हैं. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं हमेशा पॉजिटिव थी, मुझे पता था ये होगा. मैं मेरे बहुत सारे ऐसे दिन निकले. इनफैक्ट 90% ऑफ माई जर्नी सेल्फ डाउट से भरी पड़ी है. तब मुझे लगता था कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही चॉइसेस ले रही हूँ, डिसीजन सही ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आई थी. और मैंने वो सडन शिफ्ट किया था इनटू फिल्म्स. तो कभी कभी मुझे लगता था यार मैं वापस चली जाऊँ, या कर लूँ अपना एमबीए वापस, और वो कॉर्पोरेट दुनिया में चली जाऊँ, एटलीस्ट सेफ सिक्योर तो है. हाँ. वहां पे इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है जितनी यहाँ पर है. और इतने सारी डिसअपॉइंटमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको एक रोल मिलने वाला होता है, फिर आपसे छीन लिया जाता है और किसी और को दे दिया जाता है. तो आई फील लाइक ऐसे बहुत सारे मेरे दिन गए हैं वेर आई क्वेश्चनड कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ. बट आई फील मेरा जो पैशन है टुवर्ड्स एक्टिंग, डांसिंग, आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग इन लाइफ. एंड कहीं ना कहीं आई फील लाइक मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था इन टर्म्स ऑफ माय फ्रेंड्स, फैमिली, जिन्होंने हमेशा मेरे को थोड़ा अगर मैं वो नेगेटिव स्पेस में जा भी रही थी ना, तो वो मेरे को खींच के वापस पॉजिटिव स्पेस में ले आते थे, डिस्ट्रैक्ट करके, कहीं छुट्टी पे ले जाके, थिंग्स लाइक दैट. राइट. But I feel like, but if I had not gone through those 12 years of questioning myself, आज मैं मलिका शायद नहीं प्ले कर पाती. And to do it naturally, राइट. because there is a certain amount of ठहराव that was needed for Malika. हम्म. एक certain amount of maturity that was needed. वो शायद अगर मैंने वो थोड़ा स्ट्रगल पीरियड नहीं होता ना, तो शायद वो नहीं आता मेरे में. राइट. तो whatever happens happens for the best. डेफिनेटली, और What I आगे would भी have. बेस्ट ही हो. बट टेल मी, डू यू फील आफ्टर दिस, आफ्टर डूइंग मल्लिका, ये ठहराव वाला कैरेक्टर एंड द काइंड ऑफ जो रिस्पॉन्स और लोगों की पसंद आप बन रही है, मैग्नेटिक परफॉर्मेंस, पता नहीं बहुत सारे एडजेक्टिव्स कहे जा रहे हैं, यू फील दैट द प्रिटी गर्ल इमेज विल ब्रेक नाउ एंड शुड ब्रेक नाउ, और बहुत सब्सटैंशियल रोल्स जो आपकी कैपेसिटी है करने की, वो आपको ऑफर होने चाहिए या होंगे? I यू really, फील पॉजिटिव? I, I really hope so, because I'll tell you what. So I remember it was about 2.5 years ago. मेरा एक एक अवेकनिंग टाइप हुआ था. आई रिमेम्बर जहाँ मैं काम तो कर रही थी, बट आई डोंट नो, आई सडनली एक दिन मैं ऐसे बैठी और मैं खुद खुद से मैं सोच रही थी कि what kind of an actor do I want to be known as? What is it that I want people to think of me? क्या क्या so like if someone says Sandeepa Dhar, what is it that I want people to? What should be the first thing that they should say about me? Do I want to be is pretty girl who dances well? Is that the kind of image that I want for myself? And I decided no, that's the reason my actor bani thi was because I wanted to act. I wanted to be known as a good actor. अगर वो मैं चाहती हूँ, then probably I need to change my trajectory a little bit. Maybe I need to change my decisions. Maybe I need to change the way what I'm doing. तो मैंने बहुत कॉन्शियसली डिसाइड किया था, मैं अब ना सिर्फ वही रोल्स करूंगी जिसमें थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा, जो कुछ कहना चाह रहा है. नो मैटर अगर वो छोटा ही पार्ट क्यों ना हो, लेकिन इट शुड बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग फीमेल पार्ट. राइट. तो the whole point was to break the pretty girl who dances image. Now I really do hope, अभी जितने भी मैंने डिसीजंस लिए हैं, जो अभी आएंगे भी, इनफैक्ट बाकी के जो रिलीजेस होंगे, वो यही सोच के लिए हैं कि आई होप इट ब्रेक्स. राइट. तो आई डोंट नो, मैं जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, इतना ही कर सकती हूँ मैं,
कि I can pick and choose, you know, out of the lot that comes to me, pick and choose the ones जो you know जो एक मुझे अच्छा एक्टर की तरफ लेके जाए. Right. At least people say कि आपने एक्टिंग अच्छी करी इसमें. So I just fingers crossed that you know अभी इस शो से तो मुझे there is a certain amount of validation I've got as an actor. Of course they've said that you look very pretty and everything, but at least they've also said कि you know acting wise भी आपने बहुत अच्छा काम किया है. Right, right. And may this validation continue अभी जो भी, because conscious choice as an actor अगर आप ले रहे हो कि यार ये मुझे करना और ये मुझे नहीं करना, तो I think ऑलरेडी आपने आधा तो आपने रास्ता चुन लिया है, बाकी का आपके हार्डवर्क से और मिल जाएगा आपको. सो संदीपा, विशिंग यू ऑल द लक फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आप करो. बहुत सारा प्यार आपको, वैलिडेशन ऐसे ही ऑडियंस की मिलती रहे. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू. Thank you so much, Nidhi. It was a pleasure speaking with you. Pleasure's all mine. Thank you. Bye bye.